Assalamualaikum everyone. I'm Amna Iftakhar and I'm a clinical psychologist. Today, from the platform of online Doctor Online, we are going to discuss the very important topic, which is the depression, anxiety, and stress. और इसमें आई इनवाइट ऑल यू कि आपके जो जो क्वेश्चंस है जो जो आपकी क्वेरीज़ है आप लोग साथ साथ मुझे टेक्स्ट करते जाओ, मैसेज कमेंट में अपना शेयर करते जाओ, ताकि मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के जितने क्वेश्चंस होंगे उनको एड्रेस करती जाऊंगी. तो वी स्टार्ट द सेशन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली व्हाट इज़ स्ट्रेस, what is mood disorders, what is depression and what is the anxiety. अब जनरली हम लोगों ने देखा है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये सारी इंटरचेंजेबल जो होती है एक दूसरे के साथ कॉमनली हम लोग इनको यूज़ कर रहे होते हैं इन टर्म्स को. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल इश्यूज, व्हेन वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो इन सब है वो डिफरेंस होता है. और इन टूडे सेशन आई विल एड्रेस कि इनमें जो मेन इश्यूज होते हैं, जो इनमें मेन प्रॉब्लम्स होती है, इनके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन को जो है वो एंजाइटी इश्यूज़ है या किसी दूसरे पर्सन को जो है वो डिप्रेसिव इश्यूज़ है. ये जर्नली अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू द स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस को हम किस तरह जो है वो मैनेज कर सकते हैं, किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो यू पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, सो मैं उसको साथ साथ जो होगा वो एड्रेस करती चाहूँगी. स्टार्टेड फ्रॉम द स्ट्रेस. अब स्ट्रेस एक जर्नल टर्म है, इसको मैं अगर जर्नल लेमन टर्म में एक्सप्लेन करूँ तो स्ट्रेस कैन बी एनी थिंग विच बोदर्स यू. फॉर एग्ज़ाम्पल, हर इंडिविजुअल के जो स्ट्रेसर्स होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर. अब एक बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी, इफ़ समथिंग इज़ पुटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, टेबल पर कोई फ़ोन पड़ा हुआ है, कोई गैजेट पड़ा हुआ है, एंड इट स्टार्ट बोदरिंग मी, तो उसको मैं बोलूँगी कि दिस इज़ अ स्ट्रेसर फॉर माई सेल्फ. माइट भी पॉसिबल वो किसी दूसरे शख्स के लिए उस टाइम पर वो स्ट्रेसर ना हो. सो स्ट्रेसर्स की डेफिनेशन है विद एनी थिंग, एनी सिचुएशन, एनी पर्टिकुलर कमेंट और अ पर्सन और द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो आपको बोदर करता है, जो आपका कंसर्न बार बार, आपकी टेंशन बार बार अपनी तरफ लेकर जाता है, एंड यू आर पुटिंग लॉट ऑफ योर एनर्जी ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेसर, तो हम उसको बोलते हैं कि ये आपके स्ट्रेस लेवल्स है. सो इसमें स्ट्रेस जो होती है, स्ट्रेस इज़ अ जर्नल रिएक्शन जो हम सबको किसी ना किसी जो है वो लाइफ के चेंज में आता है. अभी आयशा का क्वेश्चन है कि आई लॉस्ट वन ऑफ माई लव्ड वन, हाउ कैन आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम. तो इसको मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, एक्चुअली दिस इज़ अ ट्रोमा. इसका आपको ग्रिफ रिएक्शन होता है. इसका स्ट्रेस से भी ज़्यादा हम बोलते हैं कि इट रिलेटेड विद द स्ट्रेस इशू जो आपका मोर रिलेटेड है विद द आपका जो ग्रिफ रिएक्शन है, कि जब भी आप ज़िंदगी में कोई चीज़ आपकी लाइफ में से चली जाती है, एंड जैसा आपने लिखा है कि यू मिस्ड योर लव्ड वन फ्रॉम योर लाइफ, तो बेसिकली आपका ये एक ट्रूमेटिक इवेंट है. और हर एक जो होता है वो आपके ट्रूमेटिक इवेंट का डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है. आपके रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं टूवर्ड द स्ट्रेसर्स. तो इसमें मैं सबसे पहले कहूँगी कि बीइंग द मुस्लिम वी बिलीव दैट कि हर चीज़ जो होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है. वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारा कुछ चीज़ों पर कंट्रोल होता है, बट बहुत सारी वो चीज़ें होती है जिनका हम कंट्रोल नहीं रखते हैं. तो इश्यूज़ एक्चुअली वहाँ पर आना शुरू होते हैं हमारी लाइफ में, स्ट्रेसर्स वहाँ पर बढ़ना शुरू होते हैं. प्रॉब्लम्स तब आना शुरू होती है जब हम उन चीज़ों के पीछे लग जाते हैं या हम उन चीज़ों को ज़्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं जिनका हमारे पास कंट्रोल नहीं होता. तो इसमें मैं आयशा आपको जस्ट ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो,
आप अपने लॉस को जो है वो कोशिश करो कि अपने माइंड को इस तरह डाइवर्ट करो कि लाइफ में आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है, लाइफ में आपके पास बहुत सारी अचीवमेंट्स होती है। तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरफ लेकर जाओ, ताकि जो आपका लॉस है, जो आपका ग्रीफ रिएक्शन है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कम होता जाए। तो इसलिए मेक श्योर कि आप अपने लिए अगर आपका रिलीजियस साइड पर बिलीफ है, तो स्टार्ट प्रेइंग। आपकी जो है वो बेहतर होगा कि आप अपने आप को इंगेज करो इन सच एक्टिविटीज़ जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हो। आप अपना सोशल इंटरेक्शन जो है वो बढ़ाएं, ताकि आपके जब सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है तो उसमें आप अपने जब शेयरिंग करते हो तो आप वेंटिलेट कर रहे होते हो। तो जब आप वेंटिलेट करते हो तो काफ़ी हद तक जो आपका इमोशनल रिलीफ होता है वो आपको मिलता है। और दूसरा मैं इसके साथ आपको कहूँगी कि ट्राई टू डू द डीप ब्रीदिंग, कि आपको दिन में जब भी मौका मिले आप कोशिश करो कि डीप ब्रीदिंग करो। और डीप ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है कि टेक अ डीप ब्रीथ फ्रॉम योर नोज़, होल्ड इट फॉर अ वाइल एंड देन स्लोली एक्सेल इट फ्रॉम योर माउथ। तो उससे जो आपके स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, जो आपके मसल स्ट्रेसर्स होते हैं, वो आपके कम होना शुरू हो जाते हैं। सो होपफुली आयशा, आपको आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया है। एंड अब हम वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे अबाउट द स्ट्रेसर्स। अब हर एक की लाइफ के जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों के स्ट्रेसर्स जो होते हैं दे आर मोर रिलेटेड विद देयर गोल्स, कि आपने लाइफ में ऐसे गोल्स सेट किए हुए होते हैं जिसको आप अचीव करते हुए आपकी लाइफ में स्ट्रेसर्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में स्ट्रेसर्स की वजह जो होती है वो पर्टिकुलर लोग होते हैं, कि आप उनके साथ एडजस्टमेंट इश्यूज़ जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो आपके एडजस्टमेंट्स के इश्यूज़ की वजह से आपके स्ट्रेसर्स आना शुरू होते हैं। तो इसलिए अब सबसे पहले जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो स्ट्रेसर्स हैं उनकी नेचर क्या है। आपके जब स्ट्रेसर्स की नेचर आइडेंटिफाई हो जाती है तो आप अपने स्ट्रेसर्स को बेहतर हद तक मैनेज कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके नेचर ऑफ स्ट्रेसर्स क्या है। देन इसके बाद आता है कि जब आपने अपने स्ट्रेसर्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब हमने कौन से कोपिंग मैकेनिज़म्स देखने हैं अपने, या हमारे कौन सी ऐसी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होती है जो हम यूटिलाइज़ करके अपने स्ट्रेसर्स को कोप अप कर सकते हैं। और स्ट्रेसर्स को कोप करने के हर एक के डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज़म्स होते हैं। जब हम कोपिंग की बात करते हैं तो कोपिंग इज़ बेसिकली, इसमें टू टाइप्स की कोपिंग आ जाती है। द वन इज़ दैट कि आप पॉजिटिव कोपिंग जो होती है वो अपनाते हो। पॉजिटिव कोपिंग इज़ दैट कि आप कुछ लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग जॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग अपने सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो होता है वो अपने स्ट्रेसर्स को अपने कोप कर लेते हैं। अब ऑन द अदर हैंड कुछ कोपिंग मैकेनिज़म्स होते हैं, वी कॉल देम और वी लेबल देम, दोज आर द नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज और कोपिंग मैकेनिज़्म। अब नेगेटिव कोपिंग में आता है कि समटाइम्स पीपल इंगेज इन द ऑब्सेशनल एंड रिचुअल्स, के वो एक ही काम को बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं। या कुछ लोग जो होते हैं वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज ड्रग जो है वो आपको एक क्विकर रिलीफ देता है किसी भी स्ट्रेस से निकलने के लिए। तो इसमें ये है कि आपके स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो तो वक्ती तौर पर कम हो जाते हैं, लेकिन हम लॉन्ग रन में अगर उसको देखें तो वो आपके लिए बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो आपकी लाइफ में छोड़कर चले जाते हैं। देन अब इसके बाद स्ट्रेस के बाद अच्छा, अब्दुल्ला तारिक ने कमेंट किया है, हाउ टू डील विद सुसाइडल थाट्स। अब सुसाइडल थाट्स में बोलती हूँ कि दोज आर द एंड प्रोडक्ट। जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो जो एक एंड में हमारी सर्विंग डिश में आता है वो हमारी एंड प्रोडक्ट होती है।
उसके पीछे जो प्रोसेस था, जो रॉ मटेरियल था, वो हमें नहीं पता, एंड वी जस्ट कमेंट कि आज खाना अच्छा है या आज खाना बुरा है। तो इसी तरह जब हम कुछ बिहेवियर्स की बात करते हैं एंड सुसाइडल की अगर बात करें, किसी में आ रही है थॉट्स या कुछ अटेम्प्ट्स हैं, तो इसके पीछे बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी है। हमने वो चीज़ें देखनी है, वो आइडेंटिफाई करनी है कि आपको इस टाइप के थॉट्स क्यों आना शुरू हुए हैं। समटाइम्स अगर आपके मल्टीपल फेलियर लाइफ में आप के गुज़र रहे हैं, तो उसमें भी लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उनके जो होते हैं वो सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स आपके बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन, जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं, उसकी वजह से भी लोगों के सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। सो इट्स डिपेंड कि आपके बैकग्राउंड में क्या चीज़ चल रही है जो कि आपको लेकर आ रही है टूवर्ड द सुसाइडल थॉट्स। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर किसी को डिप्रेशन नहीं है या किसी के लाइफ में मल्टीपल फेलियर्स नहीं आए हुए और फिर भी उसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तो उसमें मैं सजेस्ट करूँगी कि इट मस्ट कि आप अपने किसी भी, जो भी आपके नियरेस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, इट कैन बी अ साइकेट्रिस्ट और इट कैन बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मस्ट विजिट देम, ताकि वो आपकी प्रॉपर असेसमेंट करे और आइडेंटिफाई करे कि आपके सुसाइडल थॉट्स के बैकग्राउंड में क्या रीज़न्स हैं। तो जब आप प्राइमरी रीज़न्स पर काम करते हो, तो उसके साथ आपके इस तरह के जो थॉट्स होते हैं वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अब्दुल्ला आपको ज़रूर कहूँगी कि आप अपने सर्कल में, आपके एरिया में जो भी आपके पास साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, तो मस्ट विज़िट देम, ताकि वो आपके असेस करे प्रॉब्लम को, आपके आइडेंटिफाई करे रूट कॉज, और आपको बेहतर वे में जो है वो गाइड कर सके। अच्छा, हुस्नैन ने पूछा है, अस्सलामुअलैकुम, हाउ टू कम्बैट अनयूजुअल अननेसेसरी डिप्रेशन ऑफ थॉट्स। अच्छा, अब इसमें आपके ही क्वेश्चन में ही आपका आंसर भी है कि सम टाइम एक्चुअल या रियल क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं होता, बट देयर आर सम टाइप्स ऑफ थॉट्स जो कि हमारा मूड लो करते हैं, या हमें सैडनेस की तरफ लेकर जाते हैं, या हमें गिल्ट की तरफ लेकर जाते हैं, या हमारे अंदर जो है वो नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल ऐसे ही आपको दूंगी कि इफ़ यू हैव द पॉजिटिव थॉट्स, तो आपके जो फीलिंग्स होगी, जो इमोशंस होंगे, वो भी पॉजिटिव होंगे। और जो इमोशंस होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन एनर्जी, जो आपको पुश करते हैं टूवर्ड द रिएक्शन, टूवर्ड द बिहेवियर। तो हुस्नैन, मैं आपको ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने थॉट्स को सबसे पहले देखिए, अपनी एक सेल्फ असेसमेंट करें कि किस तरह के थॉट्स है और कौन से थॉट्स है, और वो कब ट्रिगर होते हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जो उन थॉट्स को ट्रिगर करती है, जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही है। तो जस्ट आप एक मेक अ लिस्ट ऑफ योर थॉट्स, जिसमें आप अपने पूरे थॉट्स की एक लिस्ट बनाओ और आइडेंटिफाई करो कि इसके बैकग्राउंड में कौन से ऐसे ट्रिगर्स है जो आपको नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेकर जाते हैं और डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू गेट रिड ऑफ इट। तो इसका पहला काम, जो पहला स्टेप है, वो यही है कि आपने सबसे पहले, हम इसको बोलते हैं सीबीटी डायरी। सीबीटी डायरी ये होती है कि यू नीड टू टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल, और आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपके करंट थॉट्स आ रहे होते हैं, नॉट अबाउट द पास्ट, नॉट अबाउट द फ्यूचर, आपने अपने उन करंट थॉट्स को जो है वो रिकॉर्ड करते जाना है। तो जैसे ही आप उनको रिकॉर्ड करते हो, आपको जब लगे कि अब मैंने अपने पूरे थॉट्स जो है वो पेपर पर लिख लिए, इट माइट बी 1 पेज, 2 पेज, 3 पेजेस, 10 पेजेस, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वहीं पर बैठे हुए उसको 2 टाइम्स रीड करना है, रीड एंड री रीड। जब आप सेकेंड टाइम रीड करते हो, तो आप काफ़ी हद तक आपको अपने ही थॉट्स में से आपके जो होते हैं वो सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है, और आप लॉजिकल थॉट्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हो। जब आप 2 टाइम्स उसको पढ़ लो, जस्ट वेस्ट योर थॉट स्क्रिप्ट, आपने वो कहीं नहीं रखना है, नॉट फॉर योर फैमिली, नॉट टू शेयर विद एनी वन एल्स, यू जस्ट वेस्ट इट आउट, आपने वो ख़त्म कर देना। एंड ऑन एन अदर पेज आपने अपने उस थॉट को, उस थॉट स्क्रिप्ट को एक थीम दे देना है। इट कैन बी एनी थीम।
वो आपको बेहतर समझ है कि आज का ये मेरा जो थॉट था, माइट बी पॉसिबल इट मोर अबाउट द गिल्ट, माइट बी पॉसिबल इट मोर अबाउट द फेलियर्स। तो आपने अपने उन थॉट्स का जो डेटा होता है उनको कलेक्ट करना शुरू कर देना है। और जब आपके पास थीम्स आते हैं तो आपने अगला नेक्स्ट काम ये करना है कि आपने देखना है इनमें से कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो लॉजिकल थे और कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो इलॉजिकल है। अगर आपको लगे कि आपके इलॉजिकल थॉट्स ज़्यादा है तो उसके लिए वी रिकमेंड यू द साइकोथेरेपी, जो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, सीबीटी होती है, जो आपके इन इरेशनल थॉट्स को या इलॉजिकल थॉट्स को रैशनलाइज करती है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रेसिव थॉट्स अबाउट फ्यूचर। तो डिप्रेशन की डेफिनेशन ही ये है कि उसमें आपके 3 टाइप्स के जो होते हैं वो नेगेटिव आप के थॉट्स आते हैं, या आप मायूस हो जाते हो अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फ्यूचर एंड अबाउट अदर्स। तो आपके वो फ्यूचर के बारे में इट्स मोर रिलेटेड कि जब आपके थॉट्स नेगेटिव होते हैं, जब आप उतने पॉजिटिव थॉट्स अपने आप के नहीं दे पाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके फ्यूचर के साथ भी रिलेट कर रहे होते हैं। अब्दुल्ला तारिक का क्वेश्चन है रेटिंग मशरूम्स लाइक रशिंग हेल्प विद एंजाइटी। अच्छा, डाइट प्लेज अ वेरी मेजर एंड क्रूशल रोल इन ऑल द साइकोलॉजिकल इश्यूज़। तो एंजाइटी के लिए जो गुड हम फूड ग्रुप्स हैं उनमें सोर्स ऑफ मैग्नीशियम जिन फूड में ज़्यादा होता है वो हम ज़रूर रिकमेंड करते हैं। लाइक बनाना इज़ रियली वेरी गुड, कि अगर आप एंजाइटी में हो तो आप बनानास खाओ, उससे आपको काफ़ी अच्छा मूड जो होता है वो रिलीफ मिलता है। इसके अलावा एंजाइटी में कैमोमाइल टी इज़ रियली वेरी गुड। अगर आप कैमोमाइल टी लेते हो तो यू फील अ डिफरेंस इन योर फीलिंग ऑफ एंजाइटी। इसके साथ आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी एंजाइटी को वो बहुत हद तक जो होता है वो बेहतर करता है। एंजाइटी के साथ कुछ जीआई इश्यूज़ आते हैं, कुछ आपके जो होते हैं वो स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, कि कुछ लोगों को इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आई सजेस्ट कि अगर आप अपनी डाइट में मोर सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक ऐड करोगे तो आपको देखोगे कि आपको काफ़ी हद तक जो होगी वो जीआई इश्यूज़ के साथ भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू फॉर कंट्रोलिंग ओवर थिंकिंग। तो अभी हसनातुल हसनैन मैंने आपको एक पूरी डिटेल थेरेपी टेक्निक बताई है विच इज़ द सीबीटी डायरी। यू मस्ट स्टार्ट इट, आप उसको स्टार्ट करके देखो और विद इन 2 to 3 वीक्स आप देखोगे काफ़ी हद तक आपके जो थॉट्स है आपको उनका कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। अवैस मुनीर का क्वेश्चन है माई फ्रेंड मदर फियर फ्रॉम वाटर, कॉज ऑफ वाटर। अच्छा, दोज आर सम टाइप्स ऑफ एंजाइटी इश्यूज़ जिनमें फोबियाज़ डिवेल्प हो जाते हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि उनको एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत है कि कहाँ पर उनके ये थॉट्स जो थे वो ट्रिगर हुए, उसके बैकग्राउंड में क्या ऐसे इवेंट्स थे जिनकी वजह से उनके ये इशू आया है। तो आप टेल मी अबाउट दिस व्हाट वी शुड डू। तो इसके लिए मैं कहूँगी वैसे कि उनको ज़रूर आप अपने किसी भी नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को विज़िट करें ताकि वो उनकी प्रॉपर डिटेल असेसमेंट ले, जिससे आइडेंटिफाई हो कि उनके बैकग्राउंड में फोबिया जो डेवलप होने की क्या रीजंस थी। सो दे स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी रीज़न। तो इसका एक बेहतर जो होगा वो गुड प्रोग्नोसिस जो है वो होगा। Arthur Davis, and the next question is, ma'am, every day I am in different mood. Is it normal or abnormal? देखो, मूड या हमारे इमोशंस की जो ट्रेट्स है वो यही है कि वो कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं। आपने कभी कोई ऐसा शख्स नहीं देखा होगा अपने इर्द गिर्द जो हमेशा ही बहुत एक्टिव रहता है, या आपने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा होगा अपने इर्द गिर्द जो हर वक्त ही लो मूड या डिप्रेस मूड। जब हम नॉर्मल लोगों की बात करने हैं, इसमें मैं जो लोग सफ़र कर रहे हैं किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से उसकी बात नहीं कर रही। सो अगर तो आपके मूड स्विंग्स बहुत अब्रप्ट हैं,
then you need to be worry about it and you need to talk it with a professional. बट अगर आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं या आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स आ रहे हैं, तो देन उसके लिए आप देखो, आइडेंटिफाई करो कि कौन सी ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है या इन्वायरमेंटल चेंजेस है जो कि आपके मूड्स को ट्रिगर करते हैं और मूड स्विंग्स आते हैं. सो इट्स क्वाइट नॉर्मल कि अगर आपका मूड चेंज हो रहा है तो इसकी ये नॉर्मल मूड की एक डेफिनेशन ही ये है कि इट्स नॉट द परसिस्टेंट ऑलवेज. जैसे ही हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं उसके साथ ही हमारे मूड जो होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम फिजान अहमद. डज PMS ट्रिगर्स फ्रस्ट्रेशन? फ़ाइज़ा अहमद का है. येस, श्योरली PMS के साथ आपके मूड स्विंग्स आते हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लो मूड आता है. ये सारी चीज़ें आपके PMS के साथ रिलेटेड होती है बिकॉज सम पीपल आर मोर वल्नरेबल टूवर्ड द हार्मोनल चेंजेस. तो जिन लोगों का PMS जिनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स आते हैं उनमें मूड स्विंग्स, लो मूड, ये चीज़ें बहुत, इरिटेबिलिटी आ जाती है उनके मूड में, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है. PMS के उस ड्यूरेशन में उनको एंगर इश्यूज़ काफ़ी आना शुरू हो जाते हैं. सो इट्स रियली वेरी कॉमन. फ़ायज़ा के इनके साथ जो होते हैं ये इश्यूज़ दे लिंक्ड विद PMS. अच्छा मैम, एवरी डे आई हैव अ डिफरेंट मूड, आई ऑलरेडी एड्रेस इट. अब्दुल्ला तारिक का था. आई फील कैफ़ीन मेक मी मोर एंशियस. येस, बिल्कुल अब्दुल्ला, कैफ़ीन समटाइम्स लोगों को ट्रिगर कर देती है और उनमें एंजाइटी सिम्टम्स ज़्यादा आ जाते हैं. उनकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, इरेगुलर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है. सो इफ़ यू आइडेंटिफाई समथिंग इज़ ट्रिगरिंग योर एंजाइटी, तो आई मस्ट सजेस्ट दैट कि आप जो है उस चीज़ को अवॉइड करो. Then every day. The next question, how can we overcome anxiety and fear of public speaking? अच्छा, अब इसमें एंजाइटी का एक लाइवा पूरा क्राइटेरिया होता है. पूरी हमने सिम्टम चेकलिस्ट देखनी होती है कि व्हेन वी आर गोइंग टू एड्रेस और लेबल अ पेशेंट हैविंग द एंजाइटी डिसऑर्डर्स, तो हमने देखना है कि क्या वो पूरा क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं सिम्टम्स का. इफ़ अ पर्सन इज़ मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, तो हमने अगेन उसकी साइकोमेट्रिक असेसमेंट करनी होती है विच लीड्स अस टूवर्ड द डायग्नोसिस कि उसका सेवेरिटी लेवल क्या है. इफ़ द एंजाइटी इज़ इन द माइल्ड और मॉडरेट रेंज, उसके लिए वी सजेस्ट द साइकोथेरेपी, जिसमें डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स के थ्रू आपकी एंजाइटी को, आपके फियर्स को ओवरकम किया जाता है. बट अगर आपके एंजाइटी इज़ इन द सिवियर फॉर्म, तो उसके लिए वी प्रिस्क्राइब द मेडिकल, आपकी उसमें कुछ ज़रूरत होती है कि यू गो फॉर सम एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंजाइटी मेडिकेशन जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करती है. एंड अलॉन्ग विद दैट आप जो है वो थ्रू साइकोथेरेपी यू लर्न द कोपिंग स्किल्स कि आपने किस तरह अपने पब्लिक स्पीकिंग के या आपके सोशल फोबियाज जो उसको ओवरकम करना है. बट लाइवा, फॉर यू आई सजेस्ट यू टू गो फॉर द रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज. रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज ये है कि जैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग है या यू हैव द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो आप अपने घर में या अपने फ्रेंड्स के साथ आप रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज कर सकती है, जिसमें आप कोई भी टॉपिक डिसाइड कर ले जिस पे आपको लगता है कि इफ़ यू स्पीक इन द पब्लिक तो उसमें आपको एंजाइटी या फियर होगा. तो आप थ्रू रोल प्लेइंग आप देखोगे कि आप काफ़ी हद तक अपनी एंजाइटी को कम कर लेते हो. या अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी ग्रुप डिस्कशन जहाँ पर आप कंफर्टेबल होते हो, आप वहाँ से इसको एक्चुअली वी कॉल इट फ्लडिंग, कि आप रादर देन आप डायरेक्टली जाकर उस पब्लिक सिचुएशन में या गैदरिंग में जाकर बोलो, तो आप उसकी पहले थोड़ी सी जो है वो मॉडलिंग कर लो, रोल प्लेइंग कर लो, उसको फ्लडिंग एक्सरसाइज कर लो कि आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज कर लो, डिसेंसिटाइज कर लो फ्रॉम दैट सिचुएशन. तो वो आपको काफ़ी हद तक एंजाइटी को कंट्रोल करने में मदद करती है. ऑन द अदर हैंड, एंजाइटी के लिए मैं पहले भी
बताया था एंड अगेन आई रिपीटेड इट कि अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो डीप ब्रीदिंग गिव्स यू द सेम इफ़ेक्ट जो कोई भी एक एंटी एंजाइटी मेडिकेशन आपके लिए करती है. So just do the deep breathing, take a deep breath from your nose, hold it for a while and then slowly exhale it from your mouth. The next question is Arfan Afridi, how to lose our weight effectively, स्पेशली बेली साइज़. तो इरफान साहब, इसको मैं थोड़ा सा कैटेगराइज कर देती हूँ कि इसमें आपने जो बीइंग द साइकोलॉजिस्ट आई सजेस्ट यू वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपकी इमोशनल हंगर तो नहीं है, बिकॉज समटाइम्स व्हेन एवर वी आर अंडर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, व्हेन एवर वी आर गोइंग थ्रू द एंजाइटी और डिप्रेशन, तो हमारे एपिटाइट डिस्टर्ब हो जाता है, इफ़ेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से समटाइम्स लोगों में इमोशनल ईटिंग बहुत बढ़ जाती है. तो इफ़ यू थिंक दैट कि आपके इमोशनल ईटिंग का इशू है, तो उसके लिए यू नीड टू लर्न फ्यू थेरेप्यूटिक टेक्निक्स जो आपको इमोशनल रेगुलेशन सिखाती है, जिसके साथ आपके इमोशनल हंगर जो होती है वो कंट्रोल होती है. तो इससे मेक श्योर फर्स्ट यू डू योर सेल्फ असेसमेंट कि आपके वेट के बैकग्राउंड में प्राइमरी रीजंस क्या हैं. सो देयर आर मेनली 4 प्राइमरी रीजंस जो वेट गेन की होती है. द फर्स्ट इज़ फूड, एंड फूड डिडंट मीन दैट कि आप खाना छोड़ दोगे तो आप वेट लॉस करोगे. फूड में आपने सीखना है कि आपने क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस तरह का फूड लेना है. फूड के बाद दूसरा मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी और वेट गेन इज़ स्ट्रेस. स्ट्रेस में हार्मोन रिलीज़ होता है, वी नेम्ड इट कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट क्रिएट करता है और आपको एक फ़ौरन से फीलिंग आती है हंगर वाली कि कुछ ना कुछ खाया जाए, और उस फीलिंग के साथ आप कभी भी कोई भी जो आपका जेनेरिक फूड है वो नहीं खाते हो. एट दैट टाइम यू क्रेव फॉर योर कंफर्ट फूड. अब सबके कंफर्ट फूड डिफरेंट होते हैं, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को स्पाइस पसंद होती है चीज़ें. सो उसमें आपने देखना है कि आपका कंफर्ट फूड जो है वो क्या है. तो हर एक का जो कंफर्ट फूड होता है वो डिफरेंट होता है. तो अगर आप, और थर्ड उसके बाद जो कॉज ऑफ ओबेसिटी एंड वेट गेन है, दैट इज़ द हार्मोनल इश्यूज आर सम टाइप ऑफ मेडिसिन जो यूजुअली डिप्रेशन वगैरह में यूज़ होती है, वो आपका एपिटाइट बढ़ा देती है या आपका वेट इश्यूज़ बढ़ा देती है. एंड फोर्थ रीज़न ऑफ वेट गेन और ओबेसिटी इज़ दैट कि आपकी फिज़िकल इनएक्टिविटी. सो अगर आप किसी के भी वेट इश्यूज़ है तो आप पहली 2 जो रीज़न्स है उनको कंट्रोल कर लो, तो अबाउट 70% जो है वो आप अपने वेट इश्यूज़ को कंट्रोल कर लेते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ओके, Faiza, my neck muscles are always, is this COVID situation, my anger episodes increases. अच्छा, बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, दिस इज़ वेरी अंडरस्टूड कि जब भी हमारी लाइफ में कोई भी चेंज आता है तो हम हर एक का उसको रिस्पॉन्स करने का तरीका मुख्तलिफ होता है. बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक हम सब की लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं. तो इसमें मारिया ने पूछा है कि इसमें इनके एंगर इश्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, एंड स्पेशली विद किड्स वगैरह ज़्यादा हो गए हैं. तो हाउ इज़ दे आर रिलेटेड विद द डिप्रेशन और नॉट. तो मारिया, इसमें आई क्लियरली से दैट इट्स नॉट मच रिलेटेड with the depression, but surely they are related with the mood issues, because इस पेंडेमिक में, इस सारी लॉकडाउन में, इस आइसोलेशन में हुआ ये कि हम सब के लाइफस्टाइल चेंज हो गए, हम सब की एक्टिविटीज़ चेंज हो गई है. तो दिस इज़ द ह्यूमन नेचर कि जब भी हमारी लाइफ, तो हमारा जो रिएक्शन होता है टूवर्ड्स सच चेंजेस वो मुख्तलिफ होता है. तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने आप को मोर पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें. डू द डीप ब्रीदिंग, टेक गुड हेल्दी डाइट, जिसमें आपको पता है कैमोमाइल टी इज़ रियली वेरी इफ़ेक्टिव, वो आपके स्ट्रेस इश्यूज़ को कम करती है. और फॉर द एंगर इश्यूज़ मैं आपको कहूँगी कि व्हेन एवर यू फील एंग्री और आपका एग्रेशन होता है, तो इसमें द मोस्ट हेल्पफुल
टेक्निक इज़ फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज जब एंगर की इम्पल्स आती है तो आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम चेंज होता है, आपके बॉडी रिएक्शन चेंज होते हैं, आपका थॉट पैटर्न चेंज होता है। तो आप जब इम्पल्सिवली उसको रिएक्ट करते हो तो मोस्टली आपके एंगर की वजह से आपके होम इन्वायरमेंट, आपके इर्द गिर्द लोग जो होते हैं वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट टेक्निक आपको बताती है कि टेक अ पॉज, कि आपने फ़ौरन इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है। तो टेक अप फोकस ऑन ऑब्जेक्ट मीन्स दैट कि आपके सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ है, इट कैन बी टेबल, इट कैन बी चेयर, इट कैन बी एनीथिंग, तो आपने उस वक्त अपने आप को डाइवर्ट करना है फ्रॉम योर एग्रेसिव मूड टूवर्ड दैट ऑब्जेक्ट। तो आप देखोगे कि काफ़ी हद तक जो आपके एंगर इश्यूज़ है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो होपफुली ये पेंडेमिक थोड़ा बेहतर होता है तो इसके साथ हमारी लाइफ वापस रूटीन पर आएगी, तो काफ़ी हद तक जो एंगर इश्यूज़, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी इश्यूज़ है वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। मैं माय नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाद खान का, माय नेक मसल्स आर ऑलवेज स्टिफ एंड गेट हेडेक्स with it every after couple of days, any suggestion? अच्छा अहमद, आपने इसमें कुछ चीज़ें जो है वो आपने देखनी है। एक तो आपने अपना विटामिन डी लेवल चेक करना है। समटाइम्स वी ऑल आर हैव द विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ आपकी मसल पेन, फटीग, मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, ये सब चीज़ें आती है। तो मेक श्योर कि आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स पर जाओ। दूसरा इसके साथ ये होता है कि समटाइम्स आपका जब क्रॉनिक स्ट्रेस चल रहा होता है या कॉन्टीन्यूस आपका स्ट्रेस चल रहा होता है फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम पीरियड, तो उसमें भी आपके जो होते हैं वो मसल स्टिफनेस या मसल पेन्स या मसल इश्यूज जो होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए जस्ट डू गूगल सर्च। आप वहाँ पर गूगल सर्च करोगे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में स्टेप बाय स्टेप द गाइड यू हाउ यू कैन रिलैक्स योर मसल। तो उसमें आपको काफ़ी हद तक जो होगा वो मसल स्टिफनेस और मसल हेडेक वगैरह में वो बेहतरी आएगी। और हेडेक के साथ आपके स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आपकी गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप हो। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो उसके साथ भी आपके हेडेक के और स्ट्रेस इश्यूज जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आई एम पेशेंट ऑफ migraine, sinus and migraine. Please let me know about परमानेंट क्योर ऑफ दिस। तो इसमें माइग्रेन के लिए और साइनस के लिए तो यू मस्ट कंसल्ट योर जीपी, जिनसे आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसमें यूजुअली इट्स मोर रिलेटेड विद द मेडिकल इश्यूज़, तो वो आपको बेहतर मेडिकल एडवाइस देते कि जो आपके माइग्रेन इश्यूज़ के साथ आपको बेहतर करेंगे। Then Faiza Ahmed, you skipped my question. Kindly suggest me the treatment or medicine to treat PMS and PMS related psychological and behavioral issues. अच्छा, इसमें देखिए फ़ाइज़ा, मैं कोई प्योरली जो है वो आपको साइकोलॉजिकल रिकमेंडेशंस तो नहीं दे सकती, बिकॉज इसमें पीएमएस में कोई प्योरली हमारे पास साइकोलॉजिकल आउटलुक नहीं है कि मैं वो आपको सजेस्ट कर दूं। बट ऑन द अदर हैंड मैं आपको कहूँगी कि आप अपने मल्टीविटामिन्स लो, जिससे आपकी बॉडी में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे। टेक गुड हेल्दी डाइट, जो आपकी अगर कोई डेफिशिएंसीज है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज वगैरह है, तो उसको बेहतर करेगी, आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर होंगे। एंड ऑन द अदर हैंड गो फॉर द आयरन स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसमें अगर आप फेरिटिन स्क्रीनिंग करवा लोगे तो इट विल गिव यू अ मोर क्लियर पिक्चर कि समटाइम्स आपके आयरन डेफिशिएंसी के साथ भी आपके पीएमएस सिम्टम्स रिलेटेड होते हैं। फॉर द मूड और फ्रस्ट्रेशन और इरिटेबिलिटी इशूज, उसके लिए आप कोशिश करो कि अपने आप को मोर पॉजिटिव साइड पे रखो। शेयर विद योर एंड फ्रेंड्स, वो आपको थोड़ा सा जब वेंटिलेट आप होती हो तो आपके एंगर इश्यूज़, आपके फ्रस्ट्रेशन इश्यूज़ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन है, आई एम ए स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, कैन इट बी treated with medicine? I अच्छा, इसके लिए देखिए आपने खुद ही मेंशन कर दिया है अपना डायग्नोसिस। तो इसमें ये होता है कि एक्चुअली फॉर द स्किज़ोफ्रेनिया वी कॉल इट, दोज आर द साइकोटिक डिसऑर्डर्स। एंड इन साइकोटिक डिसऑर्डर्स ओनली द थेरेपी इज़ नॉट द सोल्यूशन कि उससे आपके इश्यूज जो है वो बेहतर हो सके। एंड इन द साइकोसिस वी नो दैट कि वो आपके ओवरऑल मूड को, आपके कोग्निशन को, आपके बिहेवियर को
वो सब चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं. सो फॉर यू नाउ देर आर फ्यू मेडिसिन जिनके साथ अगर आप लॉन्ग टर्म में मेडिकल थेरेपी पर जाते हो तो आपके स्किज़ोफ्रेनिक इश्यूज जो होते हैं वो फिक्स किए जा सकते हैं. एंड आई सी लॉट ऑफ पेशेंट इन माई प्रैक्टिस जो विद इन द मेडिसिन they are spending a healthy normal good life. सजेस्ट यू कि आप किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट से रब्ता करो जो आपके स्किज़ोफ्रेनिया की असेसमेंट के बाद आपको प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और वो आपको लॉन्ग टर्म इसके साथ जो होंगे वो बेनिफिट आएंगे. आई हैव टू नो अबाउट माई हेल्थ. माई नेम इज़ अरसलान. अच्छा अरसलान, क्या आप जानना चाह रहे हो अबाउट योर हेल्थ? आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड definitely I just told you about your mental health and wellness, so if you have any particular question you can ask. So next question is मेरे face पर spots हो गए हैं लेकिन ठीक नहीं होते हैं, प्लीज़ कोई ऐसी क्रीम कुछ ऐसा चीज़ बता दे. अच्छा, इसमें मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने इस ग्रुप में भी हमारे बहुत सारे जो है डॉक्टर ऑनलाइन पे भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट है, तो यू मस्ट कंसल्ट देम ताकि वो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सके. बट अगर मैं स्ट्रेस की या एंजाइटी की बात करूँ तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड एंजाइटी आपके हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से कुछ लोगों को एक्नी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है और उस एक्नी की वजह से जो है वो आपके फेस पर जो होते हैं उसके स्पॉट रह जाते हैं. तो अगर तो आपकी एक्नी रिलेटेड है विद योर स्ट्रेस और एंजाइटी तो उसमें आप ज़रूर अपने स्ट्रेस या एंजाइटी इश्यूज़ को देखें और उसको ओवरकम करने की कोशिश करें. तो अगर आपके अंडरलाइन इश्यूज़ में वो है तो हम उसको कर लेंगे. अच्छा, अख्तर शेख कह रहे हैं कम बोलो जी. सो वी प्लान दैट लाइव सेशन कि जिन लोगों को इश्यूज़ हैं, जिन लोगों के क्वेरीज़ है, जिन लोगों के क्वेश्चंस है, सो हम उनको एड्रेस कर सके. और तो अगर अख्तर शेख आपको लग रहा है कि वी आर एक्सेसिवली स्पीकिंग सो वी अपोलोजाइज फॉर इट. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड विद एनी हेल्थ इश्यूज़ जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ है तो आई मस्ट शेयर इट. मुझे नींद बहुत गहरी आती और उठा नहीं जाता है. तो अरसलान, दिस इज़ द गुड साइन. स्लीप इज़ रियली अ ब्लेसिंग फॉर अस एंड इफ़ यू हैव अ गुड क्वालिटी स्लीप तो आई थिंक दिस इज़ नॉट समथिंग यू नीड टू वरी अबाउट इट. अच्छा, अख्तर शेख कह रहे हैं या मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बात जी. अख्तर, आपका क्या क्वेश्चन है? आप अपना क्वेश्चन बताओ. आई विल श्योरली एड्रेस इट. अच्छा, इसमें मैं वापस आती हूँ. हम बात कर रहे थे. अच्छा, फैज़ान अहमद का है unmarried 25 BP is usually low approximately all the time, 40 something dizziness and having nausea from last 2 days. अच्छा फैज़ान अहमद, आप इसके लिए देखिए, अभी आपका जिस तरह आपने मुझे मेंशन किया है कि आपका बीपी जो है वो काफ़ी लोअर साइड पर जा रहा है एंड यू फील नॉजियाटिक एंड डिजीनेस भी है. तो इसमें आप अपने जो भी आपके करीबी हेल्थ प्रोफेशनल है उससे ज़रूर जाकर अपना चेकअप करवाओ कि इसके अंडरलाइन क्या हेल्थ इश्यूज़ है ताकि वो प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई हो और आप इसको एड्रेस करें. अख्तर शेख का क्वेश्चन है मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती. अच्छा अख्तर, इसमें नींद इज़ साइकोलॉजी, नींद ना आना इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. अगर तो आप सो नहीं पाते हो, अब उसके पीछे हमने देखना है कि क्या रीज़न है. समटाइम्स डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद इफ़ेक्ट होती है. वी कॉल इट इंसोम्निया. अगर आपके डिप्रेशन इश्यूज़ है, एंजाइटी इश्यूज़ है तो फर्स्ट एड्रेस दोज इश्यूज़, उसके साथ आपकी स्लीप जो होगी वो अल्टरनेटिवली बेहतर होना शुरू हो जाएगी. बट अगर आपकी जस्ट स्लीप इश्यूज़ है तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी. एक तो ये है कि मेलाटोनिन इज़ अ वेरी गुड सोर्स जो आपकी स्लीप को इम्प्रूव करती है. तो मेक श्योर कि अगर आप कोई भी
आपके नेचुरल सोर्सेज में अवेलेबल होते हैं। मेलाटोनिन, आप मेलाटोनिन सप्लीमेंट ले सकते हैं, वो आपकी स्लीप को बेहतर कर सकती है। अगर आपकी कैफ़ीन इंटेक है, चाय वगैरह के कॉफ़ी का इंटेक है, तो मेक श्योर वो आप रात जो है उसमें कोशिश करें कि रात को नहीं लें। और दूसरा ये है कि जब आप सोने के लिए अपने बेड पर जाते हो तो उस टाइम पर आपने अपने मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स वगैरह यूज़ नहीं करने। कोशिश करें कि उस टाइम पर डीप ब्रीथिंग वगैरह करें, तो आपकी स्लीप होपफुली बेहतर हो जाएगी। अख्तर हुसैन का, आई वांट टू डू अ लाइव सेशन ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, सो द एडमिन विल एड्रेस। अख्तर हुसैन कि आप जो भी सेशन करना चाह रहे हैं वो उसको एड्रेस कर लेंगे। अरसलान का है, कैन वी डिस्कस ऑन वॉइस। फ़ायज़ा शेख का, कंट्रोल करना तो कौन सी मेडिसिन होगी करने के लिए। प्लीज़ मुझे नींद का नहीं आती बहुत, बताओ जी। अख्तर, मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया, आप मेलाटोनिन स्टार्ट करो, इंशाल्लाह आपकी स्लीप बेहतर हो जाएगी। मोर फॉर 14 आवर्स। अच्छा अरसलान, अगर आपकी एक्सेसिव स्लीप है तो इसमें आप अपना थायराइड प्रोफाइल ज़रूर चेक कर लो, बिकॉज समटाइम्स आपके थायराइड में इम्बैलेंस हो तो उसकी वजह से भी आपके स्लीप जो है वो इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो गो फॉर योर थायराइड स्क्रीनिंग अरसलान। हो सकता है उसमें आपके थायराइड प्रोफाइल का कोई इशू आ रहा हो जिसकी वजह से आपके ये इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, इसमें एंजाइटी की हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ एंजाइटी। सो एंजाइटी इज़, जिसको हम जर्नल, अगर मैं लेमैन टर्म में बात करूँ तो एंजाइटी इज़ दैट कि आपकी एक अप्रीहेंशन है, एक एक्सेसिव वरी है। इट कैन बी अबाउट सम पर्टिकुलर थिंग्स एंड इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। हम उसको फ्री फ्लडिंग एंजाइटी भी बोलते हैं। तो एंजाइटी के जो हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें आप हर टाइम एक्सेसिव वरी होती है आपकी, और इसके साथ जो होते हैं वो आपके कुछ टेंशनल इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, आपके मेमोरी इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, आपके सर्टेन टाइप ऑफ फियर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एंजाइटी के आगे डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें एक तो होती है जर्नलाइज एंजाइटी। जर्नलाइज एंजाइटी ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों को देखा होगा जो हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे दे गेट एक्सेसिवली वरी, वो हर चीज़ को ओवरली जो होते हैं वो इंगेज होते हैं उन चीज़ों के साथ। इसके बाद आ जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होता है कि कोई एक पर्टिकुलर थॉट या सम ग्रुप ऑफ थॉट्स वो आपको रेपिटेटिवली बार बार आते हैं। सो उसमें अगर आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में वो इतने ऑब्सेशनल थॉट्स जो होते हैं वो आपको एंशियस करते हैं, आपको एंजाइटी में लेकर जाते हैं कि उसके साथ कुछ बिहेवियरल रिचुअल्स होते हैं, वी कॉल इट द कंपल्जन्स। देन एंजाइटी डिसऑर्डर्स में कुछ फोबियाज आते हैं जो कि आपको सर्टेन चीज़ों के साथ या कुछ सिचुएशंस के साथ होते हैं। तो दोज आर द एंजाइटी डिसऑर्डर जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर फ्यू वर्ड अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। अच्छा अख्तर, इसमें मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली, देयर आर सो मैनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन पर कभी भी नहीं जाएं, बिकॉज उसके हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में यू गेट द बेनिफिट, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म उसके, तो उसमें हमेशा आपके साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी होती है। तो इसलिए हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो ताकि आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हो और आपकी इशू की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जाए। सो आई स्ट्रांगली डिस्करेज सेल्फ मेडिकेशन। कभी भी आप खुद से किसी भी सेल्फ मेडिकेशन जो फ्रेंड्स प्रिस्क्राइब कर दे कि नींद के लिए ये ले लो, एंजाइटी के लिए ये ले लो, एंगर के लिए ये ले लो, तो कभी भी आप इस तरह शॉर्ट टर्म्स पर नहीं जाओ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आई डिड चेक माई vitamins level and they were all fine. I have been to doctor few times have in Austria, but they didn't give you any medicine to take apart from Panadol. Please just something, thanks. अच्छा अमाद, अब
किस बारे अच्छा किसकी आप पर्टिकुलर मेडिसिन लेना चाह रहे हो विटामिन्स, बिकॉज आपके कौन से विटामिन प्रोफाइल्स जो है वो हुए हैं। आप हम जो यहाँ पर बात करते हैं विटामिन्स लेवल की, उसमें वी आर मोर ऑन फोकस्ड ऑन विटामिन डी लेवल्स। सो यू मस्ट चेक द विटामिन डी लेवल्स, और अगर आपके विटामिन डी लेवल्स पूरे हैं तो इट्स गुड। बट अगर यूजुअली हम सब विटामिन डी डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पेन्स, मसल पेन्स, लेथार्जिक, लो एनर्जी लेवल्स आते हैं, तो यू मस्ट टेक द विटामिन डी सप्लीमेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ किस तरह कंट्रोल करे एंड्रॉयड टॉप भी। अच्छा, ये आई कांट अंडरस्टैंड आप क्या पूछना चाह रहे हो। साकिबुल नजफ़ ने वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। अच्छा, अख्तर शेख पूछे आप तो काफ़ी आलिम हो, थैंक्स। आई एम नॉट एन आलिम, आई एम जस्ट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल साइकोलॉजिकल इश्यूज़। साकिबुल नजफ़ है। अच्छा, Assalamualaikum, dear sister. Could you please tell me about asthma, how to keep it under control, and it is curable? अच्छा, my mother is asthmatic patient. asthmatic के लिए आप किसी भी जो आपके पास मौजूद मेडिकल प्रोफेशनल है, पर्मोनोलॉजिस्ट है, आप उनसे रब्ता करो, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल इश्यूज। बट एंजाइटी में आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाती है। इफ़ योर मदर हैविंग द एंजाइटी इशू, देन मैं उनको एड्रेस कर सकती हूँ। बट इफ़ शी डोंट हैव एनी साइकोलॉजिकल इश्यूज, तो देन एस्थमेटिक इश्यूज़ के लिए आप पर्मोनोलॉजिस्ट से करें। व्हाट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एंजाइटी? फैज़ान, इट डिपेंड ऑन द सेवेरिटी लेवल के आपका क्या सेवेरिटी लेवल है। एंड इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रिया, तो वहाँ पर भी यू मस्ट कंसल्ट विद अ साइकेट्रिस्ट, और उसके बाद आपकी साइकोमेट्रिक असेसमेंट होगी विच गिव्स अ क्लियर पिक्चर कि आपके एंजाइटी इश्यूज़ किस कैटेगरी में आ रहे हैं। इफ़ दे आर माइल्ड और मॉडरेट लेवल, then medicine is not the option for your anxieties. You must go for the psychotherapy. But if you have the severe level of anxiety, then your psychiatrist must prescribe you the medicine which are best for you. रमान खान पूछे हैं डाइट चार्ट बता दो मैम। आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई रिक्वेस्ट द एडमिन कि वो नेक्स्ट किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ आपका सेशन रखे जो आपको पूरा गाइड कर देंगी अबाउट योर डाइट चार्ट। अच्छा, आमिर सलीम का है मायरा हेयर। अस्सलामुअलैकुम, मेरे हेयर्स बहुत बारीक है और गिरते हैं, काइंडली कुछ। आई एम नॉट अ डर्माटोलॉजिस्ट आमिर साहब, मस्ट कंसल्ट अ स्किन स्पेशलिस्ट, अ डर्माटोलॉजिस्ट फॉर योर हेल्थ इश्यूज। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई मस्ट गाइड यू अबाउट योर साइकोलॉजिकल इश्यूज, नॉट अबाउट योर अदर हेल्थ रिलेटेड और स्किन रिलेटेड इश्यूज। अक्सर गुल पूछ रही हैं टेंशन है, कोई सलूशन? अच्छा, बहुत ज़्यादा टेंशन है, अब बस अपनी लाइफ में से बहुत जो है वो निकालना शुरू करते, काफ़ी हद तक मसले इसी से कम हो जाएंगे। व्हेन वी आर मोर फोकस्ड ऑन द एक्सट्रीम लेवल्स, तो एट द एंड वी गेट मोर स्ट्रेस। सो मॉडरेशन इज़ द की, कीप योर सेल्फ इन द मॉडरेशन, यू फील मच मच बेटर इन योर लाइफ। साकिबुल नजफ़ पूछे व्हाट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया? सो स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर जिसमें अ पर्सन लॉस्ट हिज और हर कांटेक्ट विद द रियलिटी, और इसके बहुत सारे अदर सिम्टम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सम आर द पॉजिटिव सिम्टम्स एंड सम आर द नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन आती है, एंड नेगेटिव सिम्टम्स में सोशल आइसोलेशन और आपके रूटीन के जो आपकी लाइफ फंक्शनिंग होती है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। Then the next question is किस तरह कंट्रोल करोगे स्किज़ोफ्रेनिया? हाउ टू
टारगेट पैनिक अटैक। अच्छा फैज़ान, पैनिक अटैक के लिए सबसे पहले तो आई सजेस्ट कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि अपने कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपको पैनिक एपिसोड की तरफ लेकर जाते हैं। एंड फैज़ान, इसके लिए पैनिक के लिए आई मस्ट recommend you go for the psychotherapy. Through psychotherapy you learn the skills how to cope with the panic and anxiety issue. So the alternative, the ultimate solution for panic attacks are the psychotherapy and along with the medicine अगर आपका severity level इतना ज़्यादा है तो। Then the next question is I really discourage such comments. So admin focus on such comments. Ye tere coral someone. Amir Salim. Okay, ma'am. Thanks. Is it okay to get enroll for a mood swing and mild level of anxiety? या इंड्रोल इज़ मोर रिलेटेड कि आपके इरेगुलर हार्ट बीट को वो कंट्रोल कर लेती है. इट्स नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड विद मूड स्विंग्स बट श्योरली वो आपकी हार्ट पाल्पिटेशंस के साथ आपको काफ़ी हद तक बेहतर करती है. देन सितारा का हाउ टू ओवरकम ऑन नेगेटिव थाट्स. सो फॉर द नेगेटिव थाट्स इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साइकोथेरेपी लो जिसमें आपके आइडेंटिफाई हो थॉट्स के आपके कौन से नेगेटिव थॉट्स है और उनके पीछे कौन से जो है वो अंडरलाइन इश्यूज़ है. तो जब आपके अंडरलाइन इश्यूज़ आइडेंटिफाई हो जाते हैं देन फिर आप उसको जो है वो काफ़ी हद तक अपने नेगेटिव थॉट्स को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो. कि स्ट्रेसर्स का कोई रिलेशन है. अच्छा अब आई थिंक आई एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस जितने भी लोगों ने पूछे हैं. तो होपफुली इन नेक्स्ट सेशन आप अपने कमेंट्स में जो है वो नेक्स्ट सेशन के लिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, आपकी कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स है तो आप अपने वो कमेंट कर दो ताकि हम नेक्स्ट सेशन अरेंज कर ले जिसमें आप लोगों के रिलेटेड इश्यूज जो होंगे उनको एड्रेस कर सकें. सो थैंक यू सो मच सब लोगों ने जो ज्वाइन किया एंड होपफुली आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके जितने क्वेश्चंस थे मैं उनको जो है वो एड्रेस कर सकी हूँ. थैंक यू सो मच.